क्वालिटी अभी भी एकदम एक नंबर है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये चोकर जैसा है, कुछ गले में पूरा चिपक जाएगा और इतना बड़ा तीज के बाद मुझे रिसीव हुआ था। और क्वालिटी भी ज्वेलरी है गाइस, सारा बस एक बार का ही पहना हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है गाइज दिन शनिवार का, यानी कि आज ही मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ और कल शायद ये लाइव भी हो जाए। और देखिए अभी सुबह का समय तो नहीं है, अभी समय 10:30 या 11 बज रहा है और आज लेट से ही मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और बन रहा है आलू का पराठा। एक्चुअली छुट्टी का दिन होता है तो रूटीन थोड़ा लेट से ही स्टार्ट होता है और छुट्टी जब होता है तो मैं भी थोड़ा स्लो ही हो जाती हूँ। और आज ये गए थे 6:30 में ही खेलने के लिए और खेल कर आए हैं 9:30 में। तो समझ जाइए कि हम लोग का जो चाय है वो 9:45 बजे के आसपास हुआ है। तो चाय अगर 9:45 बजे के आसपास हुआ है तो ब्रेकफास्ट में तो लेट होना ही है। तो ब्रेकफास्ट क्या, आप इसे ब्रंच भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे आई थिंक हम लोग 11:30 या फिर 11:45 बजे हम लोग खाए थे। तो आप लोग ब्रेकफास्ट ब्रंच जो बोलना हो वो आप कह सकते हैं। अक्सर मैं क्या करती हूँ कि आज के दिन खिचड़ी तो बनता ही है दोपहर में, तो आलू के स्टफिंग में ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि रात में मैं आलू पराठा कर लूँ। लेकिन आज मैं पहले पराठा ही बना ली और थोड़ा सा आलू का चोखा बचा के रखी हूँ ताकि खिचड़ी के साथ हमारा काम चल जाए। मुझे तो नहीं चाहिए होता है लेकिन इनको आलू का चोखा ज़रूर चाहिए खिचड़ी के साथ। और मैं सोची थी कि दोपहर में खिचड़ी बनाऊँगी, लेकिन खिचड़ी बना नहीं पाई क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट ही इतना लेट से हो रहा था। और अभी समय हो रहा है गाइस 11:30 या 11:15 हो रहा होगा और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि ये बोले कि आ जाओ बालकनी में ही हम बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सच में वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। पहले धूप हो रहा था लेकिन 2-4 दिन से फिर से बारिश हो जा रही है। बेंगलुरु में मौसम दिन भर हल्का हल्का बादल जैसा ही रहता है, तो फिर से मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ना गाइस, ये मुझे आज ही अमेज़ॉन से रिसीव हुआ है। 2 कुर्ता मैं इनके लिए मंगाई हूँ और पहली बार मैं मंगाई थी। डर भी लग रहा था कि पता नहीं इनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इनको पसंद आया। मैं सोची थी कि इसके साथ पजामा भी आएगा लेकिन सिर्फ कुर्ता आया है। तो पीछे वाला कुर्ता आप लोग को लग रहा होगा कि ब्लैक कलर का है, लेकिन वो है ब्लू कलर में। और फ्रंट वाला तो आप देख ही रहे हैं कि पीला कलर में है और इसमें अच्छा खासा प्रिंट दिया हुआ है। तो 2 मैं इनके लिए कुर्ता मंगाई हूँ। इनको काफ़ी अच्छा लगा तो ये बोले कि इसको वॉश कर देना, सूख जाएगा तो फिर आयरन करके रख देना। और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 600-700 का यही कुछ रेट है कुर्ते का। इनका क्या है ना कि ये बस एक बार ही कुर्ता लेते हैं होली के टाइम, वो भी मान्यवर से। और मान्यवर से कुर्ता लेने जाओ तो समझ जाइए कि 4,500-5,000 इससे नीचे तो कुर्ता मिलता है, लेकिन पसंद नहीं आएगा वो, तो इस रेट का ही हो जाता है। तो मैं सोची कि चलो अभी फेस्टिवल आने वाला है, जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली हुआ, ये सब चीज़ में कुर्ता पहनना ना तो अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी कि पता नहीं इनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं इनको बताई नहीं थी, सच्ची बता रही हूँ, इनको नहीं बताई थी कि मैं इनके लिए कुर्ता मंगाई हूँ। जब आया और जब इनको मैं दी पहनने के लिए तो इनको काफ़ी अच्छा लगा। सुबह जगने के बाद आज मैं बेड भी नहीं बनाई। मैं बोली ना कि छुट्टी के दिन मैं थोड़ा स्लो हो जाती हूँ, तो मन हुआ नहीं सुबह बनाने का। लेकिन वही है कि सुबह नहीं करती हूँ तो फिर दोपहर में या फिर शाम में बेड मैं ठीक कर ही लेती हूँ। वैसे तो मैं अक्सर सुबह ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में या फिर शाम में बेड ठीक करती हूँ। करती ज़रूर हूँ क्योंकि फिर गंदे बेड में या फिर बेडशीट सिकुड़ा रहता है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, उस पर नींद भी नहीं आती है मुझे। जितने भी मेरे पास गले का सेट है गाइज और साथ के साथ कान का भी, जैसे कि जो मैचिंग होता है ना गले का सेट और साथ में कान की मैचिंग, वो सब मैं यहाँ पे लाके रखी हूँ। तीज के लिए ही लाके रखी हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं देखूं कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। क्या है कि इस बार मैं तीज के लिए कोई अलग से शॉपिंग नहीं की हूँ। अब तो लेट भी हो गया, अब मैं कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगा सकती हूँ। अब लेट हो गया, अब आएगा भी तो समय से नहीं आएगा, और आ भी जाता है तो क्या पता क्वालिटी कैसी आती है। तो अब लेट हो चुका है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि जो पुरानी ज्वेलरी है उसी को मैं देख लेती हूँ। क्या होता है ना कि बहुत दिनों से ज्वेलरी रखी होती है तो फिर ध्यान में नहीं आता है कि मेरे पास क्या क्या है, क्योंकि जितनी भी ज्वेलरी है गाइस सारा बस एक बार का ही पहना हुआ है। एक बार पहनो तो फिर कहाँ याद रहता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है।
तो सच बताऊं तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं पूरा यहाँ पे निकाल के रखती हूँ। तो मैं एक करके देखूंगी, आप लोग को भी दिखाऊंगी। इस बार पता है तीज की मेरी वैसी कुछ खास तैयारी नहीं हुई है, बस आप लोग को पता ही है जो भी मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बस ब्लाउज में सिलने के लिए दी हूँ, अभी तक वो भी नहीं आया है। मैं जाने वाली थी, वो बोली थी आने के लिए 5 बजे। लास्ट ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, तो मैं कही थी कि 5 बजे बुलाई थी, लेकिन इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी कि वही फिर मैसेज की कि वो नहीं आ पाएगी शॉप पे। तो फिर प्लान हुआ है कि फिर हम मंडे को मिलेंगे। अब मंडे को जाऊंगी तो ब्लाउज लाऊंगी और साथ के साथ देखूंगी उसका मैचिंग चूड़ी मैं कुछ भी नहीं ली हूँ। मैं हमेशा चूड़ी ज्वेलरी सब कुछ ऑनलाइन ही लेती थी, पर इस बार जो साड़ी का कलर है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसा चूड़ी जाएगा, इसलिए मैं सोची चलो शॉप से ही देख लूंगी। शॉप से नहीं लेने का मेन कारण मेरा यही होता है कि एक तो बेंगलोर का क्या है कि डिजाइन उतना आपको नहीं मिलेगा और जो प्राइस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लूं कि नहीं लूं, क्योंकि ऑनलाइन उससे कहीं ज्यादा अच्छे मुझे दिख जाते हैं। तो इस बार तो जो बैंगल्स होने वाला है वो मैं शॉप से ही लूंगी। लेकिन जितना भी आप ये ज्वेलरी देखेंगे, जो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, मुझे लगता है कि सारी ज्वेलरी ऑनलाइन है। तो काफी पुरानी भी है ज्वेलरी वैसे। मैं कोशिश करूंगी सबका लिंक देने का, मिलेगा तो मैं लगा दूंगी। चलिए आप लोग को एक करके ज्वेलरी दिखाती हूँ। सो गाइस, सारी ज्वेलरी को मैं अच्छे से फैला के रख दी हूँ ताकि आप लोग को दिखाने में मुझे आसानी हो। तो एक एक करके बात कर लेते हैं ज्वेलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो आप नेकलेस देख रहे हैं ना, इसके साथ मुझे ये कान का मैचिंग मिला था। और ये वाला जो मांग टीका है ये मैं अलग से ली हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हैं मैच करता है। मुझे ये दिखा था तो मैं मंगा ली थी, लेकिन ये पहन नहीं पाई थी क्योंकि ये तीज के बाद मुझे रिसीव हुआ था और क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो मैं रख ली थी कि कभी पहनना पड़ा तो ये पूरा सेट में एक साथ करके पहन लूंगी। और आप क्वालिटी देख सकते हैं, जितनी भी आप ज्वेलरी देख रहे हैं ना, सबकी क्वालिटी अभी भी एकदम एक नंबर है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। आप किसी भी ज्वेलरी को गाइस अच्छे से रखेंगे ना तो फिर वो काफी लंबा चल जाता है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, इसकी भी क्वालिटी है। ये आई थिंक मैं मीशो से मंगाई थी। तो इसके साथ मुझे ये 2 कान का रिसीव हुआ था और इसकी चमक देख लीजिए, आज भी एकदम बरकरार है, एकदम बढ़िया चमक रहा है। और ये वाला तो आप लास्ट तीज में ही देखे होंगे, पूरा ये जो गले का है, साथ में छोटू सा कान का और ये मांगटी का, तो ये पूरा एक साथ आया था। और लास्ट तीज में मैं ये वाली ज्वेलरी पहनी थी। और यहाँ पे ये देखिए, ये अमेजोन से मुझे रिसीव हुआ था। ये चोकर जैसा है, कुछ गले में पूरा चिपक जाएगा और इतना बड़ा बड़ा ये कान का इसका मैचिंग है। और ये वाला जो आप सेट देख रहे हैं गाइस, ये तो मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ। बहुत ही ज्यादा सुंदर सेट है, साड़ी के साथ पहनी है, बहुत ही ज्यादा। एक तो इसकी क्वालिटी, डिजाइन सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये है गले का, ये लंबा वाला। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मांगटी का। और ये कान का है, अच्छा खासा बड़ा हेवी है। और ये है अंगूठी, तो इसके साथ ये भी आया था। तो ये पूरा सेट मुझे रिसीव हुआ था। और आई थिंक ये ज्वेलरी भी मीशो का ही है। मैक्सिमम ज्वेलरी मेरा मीशो का है, बाकी आई थिंक ये वाला अमेजोन का है। ये वाला भी आप देख रहे हैं, ये रानी हार है, ये भी मैं मीशो से ही ली थी। ये लंबा रानी हार मैं अपने भाई की शादी में पहनी थी गाइस। इसके साथ ये बड़ा सा कान का है, ये तो मैं ऐसे भी कई बार पहनी हूँ। बस कान का कोई साड़ी हो, सूट हो, बस ये कान का पहन लीजिए, बहुत ही ज्यादा ये बड़ा और सुंदर है। और साथ में ये मांगटी का आया था, हल्का हल्का यहाँ लाल हो गया है क्योंकि सिंदूर लगाते हैं ना, तो उसी का हल्का यहाँ पे लाल लग गया है। बाकी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा। जब मैं ये पहनी थी ना भाई की शादी में, तो पतिदेव तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि ये ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारी। और उसके बाद ये देखिए, ये कुछ इसको मैं एक बार पहनी हूँ शायद। तो ये गले का है और इसका मैचिंग ये कान का आया है। अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और ये जो देख रहे हैं ना गाइस, ये टेम्पल ज्वेलरी करके आता है ना। वैसे तो ये टेम्पल है नहीं, लेकिन साउथ की जो ज्वेलरी होती है टेम्पल ज्वेलरी, आप सिल्क की साड़ी पे इस तरह की ज्वेलरी पहनेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये छोटा है, गले से एकदम हल्का सा चिपका रहेगा। और ये बड़ी है, मतलब इससे ये बड़ी है गले का। और इसका मैचिंग ये कान का मुझे रिसीव हुआ था। और इसका मांग टीका मुझे नहीं मिला था, तो फिर मैं अलग से ये मांग टीका ली थी। ये देखिए, ये टेम्पल है। तो ये एक साथ आप पूरा सेट कह सकते हैं। और ये मैं अपने भाई के तिलक में पहनी थी, वो जो ब्लू वाली आप साड़ी देखे थे ना, जो कि मैं पहनी थी जन्माष्टमी के दिन, उसी के साथ में ये ज्वेलरी मैच की थी। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था।
और उसके बाद रहा ये, तो ये भी चोकर है। ले तो ली थी लेकिन एक बार भी नहीं पहनी हूँ, मुझे उतना ये समझ में नहीं आता है। ऐसी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर चोकर पहनना आप लोग पसंद करते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ले ली थी लेकिन एक बार ही मैं इसको नहीं पहनी हूँ। तो कुछ इतना सारा कलेक्शन है, आई थिंक मैं सब कुछ आप लोग को दिखा ही दी। यही मेरे पास सेट है गाइज, और इसी में से मैं सोच रही हूँ कुछ पहनूं, हो सके तो मैं ये पहनूंगी, इसका थोड़ा ज़्यादा चांस है पहनने का, और नहीं तो फिर मैं ये पहन लूंगी। शाम हो गई है तो चाय बना ली हूँ और साथ ही खिचड़ी भी गलने के लिए रख दी हूँ। एक बार गला के रख लो खिचड़ी तो फिर बनाने में समय नहीं लगता है। तो डिनर में हमारा आज खिचड़ी ही होने वाला है। पतिदेव के डिमांड पे देखिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है नारियल का लड्डू। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये खाना। वैसे तो कुछ दिन पहले ही मैं लड्डू बनाई थी जन्माष्टमी के प्रसाद में, लेकिन वो जो था वो था कैरमल कोकोनट लड्डू, जो कि मैं चीनी से बनाई थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ से। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो चीनी से बना हुआ है, क्योंकि कलर जैसा था ना लड्डू का, उनको लग रहा था कि गुड़ में डाली हूँ। लेकिन मैं जब उनको बताई कि नहीं ये चीनी से बना हुआ है, तो वो बोले कि नहीं इस बार चीनी से नहीं गुड़ से बना दो। तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट, इतना बचा हुआ था और इसका यूज नहीं होने वाला है तीज के प्रसाद में। ये ऐसे ही रखा रह जाता लंबे समय के लिए, तो लगा कि चलो अच्छा है ख़त्म हो जाएगा, बना के ख़त्म कर दूँगी इसको। अब चाहें तो ये जो लड्डू है ना फ्रेश नारियल से भी बना सकते हैं। तो मेजरमेंट आप देख ही रहे हैं, 3 कटोरी निकला था डेसिकेटेड कोकोनट। तो जितना कोकोनट होता है ना उसका आधा जगरी पाउडर मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट मिठास चाहिए ना तो आधा डालिएगा। जैसे 3 कटोरी कोकोनट है तो 1.5 कटोरी जैगरी पाउडर। तो मैं तो जैगरी पाउडर ले रही हूँ गाइज। अगर पाउडर ना हो ना तो फिर आप जो गुड़ है उसको ग्रेट कर लीजिए और उसको मेज़र करके डाल दीजिए। और अच्छे टेक्सचर के लिए मैं क्या की हूँ कि आधी कटोरी डाली हूँ मिल्क पाउडर। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे ही मिला लेंगे, उसके बाद हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। गुड़ का पाक बनाने के बाद अगर आप नारियल ऐड करेंगे ना तो उसमें थोड़ा डर रहता है कि लड्डू कहीं हार्ड ना बन जाए, क्योंकि जो पाक है थोड़ा सा भी ज़्यादा पक गया तो फिर लड्डू हार्ड हो जानी है। तो उससे अच्छा है कि सब कुछ एक साथ मिला लेना है और उसके बाद ही हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डाली हूँ दूध, आधी कटोरी के आसपास। ऐसा करने से ना तुरंत मतलब ये गलने लगेगा, जो भी गुड़ है ना तुरंत गलने लगेगा और सब एक दूसरे से मिलने जुलने लगेगा। आप देख सकते हैं अगर यही फ्रेश नारियल रहता ना तो दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रेश नारियल में अपना खुद का मिल्क होता है तो उसमें अलग से डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। मैं तो फ्लेम कभी कभी हाई भी कर दे रही थी। जैसे जैसे ये जो गुड़ मेल्ट होगी ना तो ये थोड़ी सी लिक्विडी होगी, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं पाउडर ली हूँ। अगर आप गुड़ लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो सकता है। तो इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। पकाते पकाते आपको खुद ही फील होगा कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आने लगी है। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो घड़ी देख के 7 से 8 मिनट तक पका लीजिएगा। ये जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो जाएगा लड्डू का। लड्डू का मिक्सचर आप देख सकते हैं साइड में ठंडा हो रहा है। तब तक क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ काजू का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं वो आप डाल दीजिए। लड्डू के साथ जब ड्राई फ्रूट्स आता है ना मुँह में तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं घी नहीं डालेंगे इसमें। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अभी तो ये हल्का गर्म है, अगर गर्म ना भी हो ना पूरा ठंडा भी हो जाए तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है गाइस। बहुत ही अच्छे से ये लड्डू बन जाती है। आप कह सकते हैं कि ये नो फेल रेसिपी है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो लड्डू परफेक्ट ही बनेगी, ख़राब नहीं बनेगी।
हाथों में मैं थोड़ा सा घी लगा ली हूँ ताकि लड्डू का मिक्सचर हाथ में ना चिपके। और वैसे भी अच्छे से पका लेंगे ना गाइस तो ये चिपकता नहीं है हाथ से। तो जिस भी साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। मैं थोड़ा छोटा छोटा ही साइज़ रख रही हूँ और ऊपर से देखिए काजू चिपका रही हूँ। देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है लड्डू इस तरह से। और आप चाहें तो अगर आपके पास वो जो मोदक मोल्ड आता है ना उसमें भी डाल के लड्डू बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक लड्डू बन के रेडी हो गया और ऐसे ही सारे लड्डू हम बना के रेडी कर लेंगे। लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाई थी गाइस कि मैं रोज़ पेटल्स सूखने के लिए रखी थी। जो जन्माष्टमी के पूजा में बच गया था ना फूल वही मैं सुखा ली थी। और आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे गार्निश कर दी हूँ तो कितना अच्छा लगने लगा है गार्निश करने के बाद। लड्डू तो बन के हो गया है रेडी। पतिदेव पूरा खुश हो गए हैं और वो एक मतलब डिनर करने के बाद एक खाए थे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और आप देख सकते हैं डिनर भी हमारा बन के हो गया है रेडी। और बिल्कुल परफेक्ट मैं बनाई हूँ खिचड़ी, बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है कल के लिए। और वैसे भी रविवार को खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, इवन देखना भी नहीं चाहिए। सो गाइस चलिए व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। होप कि आप लोग को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।